Assalamu alaikum everyone. How are we doing? I hope all of you are doing great. I'm good. Alhamdulillah, doing great. I'm good. I'm good. Thank you so much. Asha ji, let's talk about the practice you guys are doing. कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी जो हम फेसबुक मार्केटिंग के सेशंस कर रहे हैं? कहीं पे अप्लाई भी कर रहे हैं या बस देख सुन रहे हैं? क्योंकि मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि बहुत बच्चे जो हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कहीं पे अप्लाई नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेंगे? आपके प्रोफाइल्स का आई शुडंट से दिस, लेकिन हाल ही कोई नहीं है। मैंने कल कुछ प्रोफाइल्स देखी हैं एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि क्या इन्होंने ये पैथेटिक किस्म की प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। लेट मी शो यू अ फ्यू। अभी ये शीट की आपके पास एक्सेस नहीं है। आई एम स्टिल सेइंग एडिंग माय रिमार्क्स ऑन योर प्रोफाइल, बट लेट्स से यहाँ पे आपके पास कुछ आ रहे होंगे प्रोफाइल के कमेंट्स मेरे। आई मीन इस किस्म के आपने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, इस पे कौन आपको प्रोजेक्ट देगा? जान छुड़ाने वाली हरकत आपने की हुई है मेजॉरिटी ने। मैं जितनी प्रोफाइल्स देख रहा हूँ 2 लाइनें लिख के जान छुड़ाई गई है, 3 लाइनें लिख के जान छुड़ाई। इंतहाई फजूल किस्म की प्रोफाइल्स। इस तरह की आपकी प्रोफाइल हो और आप जितने मर्जी प्रपोजल भेजते रहें, यू वॉन्ट बी गेटिंग एनीथिंग। सही है, मैं एक तरतीब में आपको ये सबमिटेड प्रोफाइल्स दिखा रहा हूँ। Half of you have profiles in private, half of you are just like pathetic profiles. पीछे स्किल्स क्या आपके पास? मिट्टी को सोना करने वाली भी स्किल आ जाए, आप नहीं, आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले इस तरीके के। अगर आपकी प्रोफाइल है लाइक दिस, you could see this. I mean ये इससे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, यू फील लाइक। सी वन वर्ड वाली आपने लिखे हुए हैं, आपको पूरे मैंने आर्टिकल लिख के स्पेशली आपको शेयर किया है। आप तसल्ली से उसको पढ़ के एक एक चीज, बैड एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स, एक एक चीज आपसे शेयर की है। एंड आपने ये 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें, एक एक पैराग्राफ लिख के ये देखें आपके सामने ये सारी चीजें। कुछ शो यू टन्स ऑफ प्रोफाइल्स। मेजॉरिटी ने जस्ट टाइम मेरा भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोफाइल है जी, ये इंट्रोडक्शन है। तुक्के से फिर जो मिल जाएगा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वरना स्ट्रेटेजिकली यू वॉन्ट बी गेटिंग एनीथिंग एट ऑल। ये अभी तरतीब से अल्फाबेटिकली मैंने चंद प्रोफाइल्स देखी हैं एंड आई एम येट टू सी अ लॉट मोर प्रोफाइल्स ओवर द वीकेंड। मैं हैरान था कि ये अलुमिनाइज हैं, ये हमारे अलुमिनाई हैं और इनकी प्रोफाइल का ये हाल है। एक लाइन लिख के किसी ने जान छुड़ाई है, किसी ने 2 लाइंस लिख के जान छुड़ाई हुई है, और डेली क्लास अटेंड करनी है। पता नहीं किस होप में है, या चीजें वुड मैजिकली स्टार्ट वर्किंग फॉर देम।
या खुद से आई मीन कुछ डॉलर्स उड़ के आना शुरू हो जाएंगे आपके पॉकेट में जस्ट बिकॉज आपने ई रोजगार के क्लासेस ली हैं या आपने जोहेब हसन से पढ़ा हुआ है. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस. आज भी नहीं, 5 साल बाद भी नहीं. ऐसी प्रोफाइल्स पे आप कोशिश करते रहें, कुछ रिजल्ट नहीं आपको मिलने वाला. ऑनेस्टली अपनी प्रोफाइल्स को ठीक करें, राइट. बाकी सबको भी मैं टाइम दे रहा हूं. अदरवाइज एक एक बंदे का नाम लेके मैं यहाँ पे जरा उनकी कवाली करने वाला हूँ. ठीक है, माइक पे बुला बुला के. स्किल्स तो जो सीखनी है आपने, जिस पे अप्लाई करना है उसका ये हाल है, तो व्हाट यू वुड बी डूइंग विद द स्किल्स. आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी हिलजुल की जरूरत है. आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, मैंने 25-30 प्रोफाइल देखी, उसमें एक भी ढंग की प्रोफाइल नहीं थी. अल्फाबेटिकली मैं पहली 25-30 प्रोफाइल्स देखी हैं, अबाउट 30 प्लस. एक भी ढंग की प्रोफाइल नहीं मुझे नजर आई जिन्होंने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ चेंजेस किए हुए हों. All of the first 30 profiles were completely pathetic, honestly. वो एटलीस्ट जो मैं क्राइटेरिया डिफाइन करता हूँ उस पे तो वो बिल्कुल भी पूरी नहीं उतरती. हार्डली मे बी बस यही कह लें कि आपने बस एक बात मानी है कि जी प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दी है, तो इसके मैं आपको 20 मार्क्स दे सकता हूँ. बाकी सारे फजूल किस्म की प्रोफाइल्स थी. मैंने आपको पूरा आर्टिकल शेयर किया हुआ है, उसमें लिखा है कि अच्छी प्रोफाइल्स किस तरह की नजर आती हैं. स्क्रीनशॉट्स स्पेसिफिकली अच्छी प्रोफाइल्स के मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, राइट. मुकम्मल स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं कि अच्छी प्रोफाइल्स इस तरह नजर आती है, इस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, इस तरह डिस्क्रिप्शन होती है. एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड. आप मार्केटिंग के चीते भी बन जाएं और इस तरह की प्रोफाइलों से अप्लाई करें, आपको कख भी नहीं मिलेगा, एज दे से. ठीक है, जिस इस हेडिंग के साथ आपको फायदा क्या हुआ लेक्चर्स लेने का या आपको क्लासेस लेने का, अगर आपने इसको स्पेसिफाई नहीं करना, वन वर्ड लिख के एंड दैट्स इट, डिजिटल मार्केटर, राइट. मैं आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी इस तरह का बिग वर्ड आई डोंट यूज. आई एम और स्पेसिफिकली जहां पे जॉब लेनी हो डिफाइन करते हैं. आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैं, आप सर्च इंजन मार्केटिंग में, आप किस में हैं, आप इतने हरफन मौला हैं कि आपको सब कुछ ही आता है, राइट. जैसे ये लिखा हुआ है, हेडिंग अच्छी है लेकिन जो नीचे लिखा गया उसका हाल ही कोई नहीं है. तो अपनी प्रोफाइल्स को आप ओवर द वीकेंड इसको दुरुस्त करें. व्हाट यू वुड नीड टू डू, अपनी प्रोफाइल्स को देखें. parknexus.com पे मैंने कुछ 2-4-6 आर्टिकल बस शेयर किए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए. उनमें 2-3 आर्टिकल जो हैं वो स्पेशली इन्हीं टॉपिक्स पे हैं. आपका टाइटल कैसा होना चाहिए प्रोफाइल का, आपका प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, राइट. ये टाइटल एंड विद एग्जांपल्स हैं, राइट. एंड हाउ टू राइट अ फ्लॉलेस प्रोफाइल इंट्रोडक्शन. इसमें मुकम्मल ए टू जी, जो कि क्लास में भी मैंने शेयर की थी, यहाँ पे मुकम्मल एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ. और आई एम सरप्राइज टू सी किसी ने भी, जितनी मैंने 30 प्रोफाइल्स देखी हैं, none of you guys bother to apply a single word. ये लगता है कि बाबा आदम के दौर में आपने प्रोफाइल बनाई थी और उसके बाद दुआओं पे ही आपका सिलसिला चल रहा है, अप्लाई वगैरह पता नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे. But this is completely pathetic. I will have another review of these profiles over the weekend and I don't want to see these silly profiles again. आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे. कोई मैट्रिक पास बच्चा इस तरह की हरकत करता तो उसको बंदा बिठा के करीब
समझाता है कि बेटा इस तरह नहीं करना, जिसे क्लास में बताया गया वैसे करें। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब ग्रोन अप हैं, बट स्टिल यू वुड, इससे इंडिकेट होता है कि आप इंतहाई सुस्त, मेजॉरिटी जो है बहुत सुस्त है। वो बस खुद को धोखा देने के चक्कर में क्लासेस ले रही हैं विद द होप थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देम मैजिकली, हालात मैजिकली बदल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स मैजिकली आ जाएंगे। बट I'm extremely disappointed to see what you guys are giving in return. एटलीस्ट पहली 30-35 प्रोफाइलें देख के तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ये रॉयल ब्लड्स भी नहीं, रॉयल ब्लड के अंदर भी कोई ग्रेस होती है, ये बिल्कुल ही कुछ तो ढीठ हो गए हैं। एंड फॉर देमसेल्व्स, आई मीन, आई वोंट बी गेटिंग एनीथिंग इफ इवन ये प्रोफाइल्स ये ऐसे ही रखें या इससे भी बुरी हालत में ले जाएं। बट सिंस मतलब आई एम पुटिंग माई ब्लड एंड माई एनर्जी इन यू गाइस, आई डोंट वांट टू सी सच थिंग्स। आप बिल्कुल वो शुरू वाले बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने जो आई ही मेरे हाथ में है स्टार्ट में ही, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। मैं प्रोफाइल अगले स्टेज पे ही नहीं जाता जब तक प्रोफाइल्स आपकी ढंग की ना हो। तो यहाँ पे तो देख के आई वाज सरप्राइज्ड कि आप 2-2 3-3 साल से लुमेन आए हैं, एंड नो वंडर व्हाई सम थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। इलियास, पहले प्रोफाइल बिल्ड करना सीखें, पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं अब आना चाहिए। मैं बाकियों की भी प्रोफाइल चेक करूंगा ओवर द वीकेंड, सिंस वी हैव अराउंड 250 प्रोफाइल्स। मैंने कुछ 30-40 प्रोफाइल्स देखी हैं और उसका मैं आपके साथ फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। और अभी फीडबैक शेयर करने का मकसद भी ये है, ऑन द पॉजिटिव नोट, कि आप ओवर द वीकेंड इन चीजों को दुरुस्त करें, वरना फायदा ही नहीं है। आप स्किल सीख लेंगे कहाँ पे, कोई बाहर रेडी लगा के आपने ये स्किल्स बेचनी है? अपवर्क फाइवर भी बेचेंगे ना। अपवर्क का मैंने ये हाल देखा है, एंड आई लिटरली स्टार्टेड शिवरिंग व्हाइल सीइंग द प्रोफाइल। सो इसको ठीक करें। मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट दिया है आर्टिकल के अंदर, और क्विकली भी आपको अगर सजेस्ट करूं, आपका जो टाइटल्स है नीड्स टू बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है अगर जिस फील्ड में है आप उसमें स्पेसिफाई करें। आप यहाँ पे महज मार्केटिंग नहीं लिख सकते, डिजिटल मार्केटिंग महज आपने नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है यू आर इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू आर इनटू सर्च इंजन मार्केटिंग। इस तरह की चीजें आपने लिखनी है, 2-3 चीजों का सेट बना के आपने यहाँ पे लिखना है। और जो आपकी हेडिंग वगैरह, आपका जो प्रोफाइल इंट्रोडक्शन है, इस पे हमने मुकम्मल डिटेल्ड सेशन किए थे कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ब्रैगिंग अबाउट योर सेल्फ सेंटर्ड आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारे पॉइंट्स प्रॉपर लिखे हैं, अच्छी प्रोफाइल, बुरी प्रोफाइल्स की एग्जांपल, अच्छी प्रोफाइल की एग्जांपल। आपका सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन, राइट? आपको जो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है, मैं ये हूँ जी, मैंने यहाँ पे इब्तदाई तालीम यहाँ पे हासिल की और आला तालीम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की और वहां पर मेरा इतना सीजीपीए था, दिस एंड दैट। ये चीजें क्लाइंट के लिए तो नहीं है। ये तो अभी तक आपकी 25-30 साल की जिंदगी की अचीवमेंट है, तो आप इसी को बार बार चिपकाए जा रहे हैं हर जगह पे। तो ये चीजें आपने नहीं लिखनी। क्लाइंट के लिए वैल्यू ड्रिवन चीजें लिखनी है कि व्हाट वैल्यू यू कैन प्रोवाइड टू क्लाइंट्स। मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं ग्रोथ ला सकता हूँ, मैं आपकी ब्रांड एक्टिवेशन, इस तरीके की चीजें आपने बतानी है अपनी प्रोफाइल के अंदर। स्किल्स के बारे में बताएं, क्या क्या आपको कुछ 2-4 चीजों का पता भी है या नहीं पता। सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता है, मुझे रिसर्च का पता है, कॉपी राइटिंग का पता है, ये चीजें मेंशन करें। वो स्किल्स परफॉर्म करने के लिए टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं आप, वहां पर बताएं कि जी मुझे कैनवा का पता है, फोटोशॉप अगर थोड़ा बहुत पता है वो लिखते हैं।
गूगल शीट्स का मेंशन कर दें, और जो टूल्स आपको पता है वो चीजें मेंशन करें, राइट? जो स्टाइल है आपको उसके अंदर बुलेट्स भी यूज करें, जैसे इमोजीज का हमने बताया था, प्रोफेशनल इमोजीज भी ऐड करें। अब लेंथ कोई सुथरी सी लेंथ होनी चाहिए, आपने दो दो लाइनें लिख के जान छुड़ाई हुई है। आई जस्ट वांट टू, आई मीन मेरे बस में होता मैं प्रोफाइल्स आपकी डिलीट करवा देता इस तरह की। दो दो तीन तीन लाइनें लिख के जी प्रोफाइल बन गई हमारी। कैरेक्टर्स में कुछ लेंथ लेके आए, कुछ मिनिमम कुछ 700 1000 कैरेक्टर्स, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, आर्टिकल नहीं लिखना, 500 to 1000 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए आपकी प्रोफाइल के अंदर। उसके अंदर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके आए, तरतीब के साथ जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले जुमले में बात की है उसी तरीके से दूसरे जुमले में, और प्रूफ रीड करें अपने ऑल इन ऑल जो लिखा है, कोई मुशक्कत करके जो लिख लिया है। आपको मिर्जा गालिब तो है नहीं जो एक बार शेर लिख दिया तो दुनिया में इससे बेहतर शेर किसी के जहन में आना ही नहीं है। ठीक है, अपने लिखने के बाद प्रॉपर उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ें कि क्या मैं ये जुमला इससे बेहतर तरीके से कन्वे कर सकता हूँ, क्या जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, वो कन्वे हो रही है, या मुझे रीस्ट्रक्चर करना चाहिए अपने जुमले को। ये चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं। आप सारे माशाल्लाह मास्टर्स हैं, अभी तक कईयों ने एमएस एमफिल कर लिया होगा, कोई पीएचडी वगैरह भी कर रहे होंगे, बट दीज आर pretty silly mistakes that you guys have made. At least जो मैंने 30-35 प्रोफाइल्स अभी तक देखी हैं। तो make these changes, अपनी प्रोफाइल्स को दुरुस्त करें। I will have another look of at these profiles again over the weekend. आज प्रोफाइल्स ठीक करेंगे ताकि जो मैं आज प्रोफाइल देखूं मुझे उसमें कुछ चेंज नजर आए। बोंगियां ना मारें, you are just wasting your time and you're living in an illusion. आपने एसईओ के लिहाज से आपकी जिस मर्जी स्किल के हिसाब से लिखी है, मैंने आपको मेन स्ट्रक्चर बता दिया है कि मेन स्ट्रक्चर आपकी प्रोफाइल का क्या होना चाहिए। राइट, एंड सी लाइक दिस इज सच अ बैड कॉम्बिनेशन। डेटा एंट्री लिख दिया है, उसके बाद एडोब फोटोशॉप लिख दिया है, सी प्लस लिख दिया है, कंप्यूटर स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस इज सच अ बैड कॉम्बिनेशन। एक कुछ स्किल डिसाइड तो पहले करने, आप करना क्या चाह रहे हैं आप वक्त पे। डेटा एंट्री करनी है तो उसके हिसाब से लिखे, डेटा एंट्री आगे एक्सेल लिख दें, इंटरनेट रिसर्च लिख दें, वेब रिसर्च। सी प्लस प्लस और फोटोशॉप आप डेटा एंट्री में कैसे डाली जा रहे हैं? दीज टू आर मेजर स्किल्स। तो क्लैरिटी तो लेके आए आप यहाँ पे। नीश स्किल्स को बेचना है आपने, आपने मेन स्ट्रीम स्किल्स को बेचना है। व्हाट यू आर गोइंग टू सेल हियर? समथिंग लाइक दिस, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए गुड टाइटल। लेकिन इन्होंने नीचे से डंडी मारी हुई है, 2 लाइनें लिख के, दैट्स इट। एंड सी, इसमें कैपिटल कोई पैरेललिज्म लेके आए। अगर पहला वर्ड आपने कैपिटल लिखा है टाइटल में, तो हर वर्ड का स्पेशली जो नॉन कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनको आप रिलेटेड टास्क एंड वेब रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड टास्क एंड वेब रिसर्च, दिस इज नॉट अ वे टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो ये इन चीजों को आप बेहतर करें। ये तो बिल्कुल आई विश के प्रोफाइल्स पे मेरी पहले नजर गई होती। मैं तो स्किल की तरफ मैंने आना ही नहीं था। इट वाज इन माय माइंड यू गाइस आर लुमेनाए, और 3-3 साल से आप वेट कर रहे थे कि आप दोबारा इनरोल हों। तो इस तरह की प्रोफाइल्स लेके आप 3-3 साल बैठे हुए थे, 2-2 साल बैठे हुए थे। देयर इज नो वंडर चीजें वर्क नहीं की आपके लिए। क्या आपका टास्क क्या है आज का, दैट यू शुड बी डूइंग? जुमा पढ़ने के बाद इस पे बैठ जाएं, स्पेंड 2 आवर्स 3 आवर्स
4 आवर्स अपनी प्रोफाइल को कोई कर लें। अगर अपने साथ ही अगर आप रियल में कुछ फ्रीलांसिंग से निकालना चाहते हैं तो प्लीज वर्क ऑन दैट। किसी को 500,000 दे के उससे बनवा लें। आपकी इंग्लिश का अगर कोई हाल नहीं है, आप इंतहाई सर्दी है, मैं समझ सकता हूँ, रॉयल ब्लड है, ऊपर से सर्दी है, तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए हाथ हिलाना या खुद उठ के पानी पीना भी। तो ऐसे में प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी को अपने खजाने में से 500,000 रुपए दे दें और उससे लिखवा लें अपनी प्रोफाइल। उसको बताते रहें लाइक अ सेलिब्रिटी कि अब ये लिखो, वो लिखो, ये पॉइंट्स होने चाहिए, एंड get someone else's help who is at least active than you। ठीक है, उनसे लिखवा लें अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन क्या चीजें होनी चाहिए। बट इस तरीके से डोंट मेक फन ऑफ द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन यू गाइज, और जो बाकी हैं। ठीक है, आप उनका भी टाइम जाया करते हैं। इस क्लास के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, और जो मेजोरिटी है वो उन अच्छों का फिर टाइम जाया कर रही है। जैसे कि अब 10 मिनट से उनके तो ये 10 मिनट जाया हो गए ना, मेजोरिटी की वजह से काम करने वालों का टाइम जाया हो जाता है इस तरीके से। तो डोंट बी दैट कर्स फॉर अदर्स। ठीक है, आप में से जिसकी इंग्लिश अच्छी है या जो ये सर्विस देना चाहते हैं प्रोफाइल राइटिंग की, ग्रुप पे मैसेज करें, मैं आपका वो स्टेटस अप्रूव कर दूंगा। बाकी लोग आपसे कांटेक्ट करें, और पेड इंट्रोडक्शन आप 1,000 रुपीज पर प्रोफाइल चार्ज करें और इनकी प्रोफाइल कम से कम अच्छी बना दें। जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो ये स्टेटस पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर कि आई कैन प्रोवाइड यू प्रोफाइल इंट्रोडक्शन सर्विस। ठीक है, और कुछ चार्ज एटलीस्ट 1,000 फ्रॉम अदर्स, 1,000 रुपीज। आई विल चेक आदिल, मैंने और बहुत सारी प्रोफाइल्स देखनी है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफाइल्स इन पेंडिंग फॉर रिव्यू। आई विल चेक ओवर द वीकेंड तसल्ली से, क्योंकि सारी चीजें देखनी है। बट आई वांट टू गिव यू अ चांस ताकि मंडे वाले दिन मैं अगेन नाम ले ले कि आप बहुत सालों की जो है ना कवाली ना करूं। ऑनेस्टली ये, क्योंकि अब ये सारा सेशन इसी तरीके से होने वाला है। आप काम कर क्या रहे हैं, या आपने खुद को धोखा दिया हुआ है, और इस इन तमाम क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना है। वी ऑल आर हियर फॉर लर्निंग। जो मैं बोलता हूं आपकी प्रोफाइल को देख के आपके भले के लिए वो फीडबैक होता है, क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा तो हु इज गोइंग टू लाइक। सही, आपको हिलाने जुलाने के लिए तो भी तो बाज दफा कुछ बच्चों को प्यार से बोल दें, उनको समझ आ जाता है, और कुछ माशाल्लाह जो जिनके खून जमे होते हैं उनको जब तक मोटिवेशन में भी उनको गालियां सुने तो फिर वो मोटिवेट होते हैं। जब तक घर से उनको वो सही तरीके से फैंटी ना लगे या उनको सही तरीके से गाली गलोच ना हो, वो हिलते जुलते नहीं है। वो मुतमईन किस्म के बच्चे होते हैं। सो गेटिंग द पॉइंट। तो जिस तरीके से भी आप मोटिवेट होते हैं, प्यार वाले वर्ड्स हैं, दोज आर गुड। थोड़े से आपको कवाली किस्म की बातों से आप मोटिवेट होते हैं, दोज आर फॉर यू। तो चप्पल से आप होते हैं, दैट इज देयर फॉर यू इन योर होम। लेकिन इन चीजों पे वर्क करें ऑनेस्टी के साथ। आई एम टेलिंग यू, जॉब्स लेने जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। घर तो दूर की बात है, आप बात घर तो खैर आप जॉब से बड़ा मुश्किल से चलाएंगे, आप अपनी पॉकेट मनी भी ग्रेसफुली पूरी नहीं कर सकते। मास्टर्स के बाद मुझे भी पता है, मैं भी फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग छोड़ के मैंने एमबीए का तजुर्बा किया था कि व्हाट आई कैन गेट इन आवर लोकल मार्केट, यू वोंट बी एबल टू गेट मच।
ठीक है, और उसके बाद अगेन यहाँ से इस कोर्स से कुछ नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? किसी पेड कोर्स की तरफ जाएंगे। पेड कोर्स में जो बैठे हुए हैं वो इंतहा के गए गुजरे लोग हैं, ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। जितने भी मेजोरिटी करवा रहे हैं वो कमाई वो कोर्सेज से रहे हैं, खुद वो फील्ड में काम कर ही नहीं रहे। उन्होंने कुछ 10 साल पहले कोई ब्लॉग बनाया होगा, लो कंपटीशन की वजह से चल गया होगा, और वो उसी की एग्जांपल्स आपको देते रहेंगे, और वही दिखा दिखा के पुरानी केस स्टडीज आपसे पैसे बटोरते रहेंगे। तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे एंड दैट्स इट। चीजें एंड पे आके बहुत अच्छे भी होंगे, आई डोंट नो, जितनों को मैं जानता हूँ मार्केट में जो लीडिंग कोर्स सेलर्स हैं, दे आर ऑल पैथेटिक, ऑनेस्टली राइट। सो उनमें से कोई अब अच्छे हों या कोई अच्छे कुछ छुपे हुए हों मुझे पता नहीं है, बट मेजोरिटी आर जस्ट, वो क्या उसको बोलते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हुए देखा उन्होंने कि इसमें पैसे हैं, आजकल लोग इधर आ रहे हैं तो वो बस इधर आ गए हैं। सो उस उधर जाने से बचें, उस तरफ जाने से बचें। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके काम में और बरकत डाले। बट द पॉइंट इज, जब आपको वो सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो व्हाई यू आर लाइक स्टिल नॉट डूइंग दैट? सारे हैं, आप कमेंट्स में आप बहुत सारों के नाम ले रहे हैं, इससे भी कुछ 50 और लोग हैं जिनको मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। उन्हीं के पढ़े हुए बच्चे ई रोजगार में भी आते हैं और कच्चा चट्टा शेयर कर रहे होते हैं कि दिस इज व्हाट वी वर टोल्ड, और ये कुछ बस हमें मिला है। And I am telling you with all that energy and passion because I have seen various phases in my life, like all kind of ups and downs hote hain, like a 16 17 years old uh, guy leaving his house, and then I mean his is all on his own, खुद पैसे कमा के पढ़ना, सरवाइव करना, जॉब की तरफ जाना, I mean doing all these things, and I know what could be your struggles as well। ठीक, तो उनसे आपने निकलना ना, इसके बाद पता नहीं, यू नेवर नो आपको मौका मिले या ना मिले। उससे आपने निकलने के लिए टाइम को थोड़ा सा यूज करें। स्किल्स, मैं इस वजह से अब स्किल आज उस पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको भी स्किल की जरूरत तो थी ही नहीं। आपको तो बेसिक एबीसी ही आपकी वो खराब पड़ी हुई है, आपकी प्रोफाइल्स ही इंतहाई पैथेटिक किस्म की सूरत हाल में है। तो आपके सवालों के जवाब देके आपको स्किल सिखा के you will be back to that profile again, that would not work for you। सो आज का आपका टास्क एक ही है, प्रोफाइल्स ठीक करें, पिक्चर्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कोई प्रेजेंटेबल सी पिक्चर, कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं आपको बिठाया, इस तरह की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। हैव सम नाइस प्रेजेंटेबल पिक्चर्स। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ अबाया और इस तरह के वैल्यूज उनकी ऐसी हैं, दे कैन नॉट अपलोड पिक्चर। अपवर्क इज नॉट फॉर यू देन। ठीक है, फिर अपवर्क पे सर खपाने की जरूरत नहीं है, वर्क ऑन फाइवर। Yes, you can create for Amazon, for private labels, etc. किन्जा, आपके पास अभी लाइक्स नहीं होंगे फॉर सम रीजंस। फेसबुक हर एक को यूजर नेम इनिशियली अलाउ नहीं करता। एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग 50 30 लाइक्स टू बी एग्जैक्ट, बट कोशिश करें 40 50 तक हो जाए।
आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है एक्चुअल में उमैर। मोटिवेशन भी एक इल्यूजन होती है। आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत है, आपको एक रूटीन की जरूरत है। उस उसके बगैर इट्स टफ। आपके पास स्किल आ जाए, मोटिवेशन आ जाए, लेकिन कोई रूटीन आपने नहीं बना रखी, कोई डिसिप्लिन आपने नहीं बना रखा काम करने का, यू कैन नॉट ग्रो। रोजाना का कुछ खुद पे खुद का भला करें, एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करें कि मैंने लेट से 11 बजे से 2 बजे तक या 10 बजे से 12 बजे तक 1 बजे तक देखनी ही देखनी है अपवर्क पे जॉब्स, राइट? फर्ज कर लें खुद पे वो, और मैंने प्रपोजल्स भेजने ही भेजने हैं। आपके आज के भेजे हुए प्रपोजल आप कल को फायदा दे रहे होंगे, राइट? इस तरीके से चलें। जैसे नमाज है ना, वो फर्ज है। अल्लाह की हिकमत क्यों आप पे हम पे नमाज फर्ज करके क्या, आई मीन द अलमाइटी वुड बी गेटिंग, वो हमारे भले के लिए है। और रोजाना इसलिए फर्ज है कि आप और मैं, इबादत तो इटसेल्फ ये है, आप और मैं हम डिसिप्लिन में भी आ सकें, हम अपने दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके हर हिस्से से उसका जायज काम ले सकें, राइट? वरना तो हम अपने दिन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कि कब हमें हमें क्या काम करना चाहिए। तो नमाज इटसेल्फ एक पूरे दिन की ऐसी खूबसूरत सेगमेंटेशन है, आपको बता देती, हाँ जी, फजर तक, फजर को उठे हैं, उठ गए एक्टिव, नाउ आई हैव द इंटायर सनलाइट टू गेट द बेनिफिट। ठीक है, जोहर तक आपने क्या किया, आपने असर के दरमियान में क्या किया, आपने मगरिब तक क्या किया, आपने ईशा तक। तो जो काम करने वाले हैं उसको एक बड़ी ब्यूटीफुल सेगमेंटेशन मिल जाती है। द सेम वे आपने अपने काम में भी, फ्रीलांसिंग है, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये चीज लेके आए। ठीक है, उसको डिसिप्लिन क्रिएट करें, अब जर्नलिंग करना सीखें, शुरू करें। तो यू वुड बी 6 महीने में यू वुड बी इन अ डिफरेंट डिफरेंट फेज इन योर लाइफ। ओके, क्विकली वी हैव शॉर्ट टाइम। मैं तो प्रोफाइल्स देख के बड़ा हैरान हुआ था आपकी, सो इट टुक somehow our time today, but let's have your questions। अभी तक स्किल जो आप सीख रहे हैं उस पे जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्विकली उनको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करें एंड देन पोस्ट देम। 11:49 11:50 हुए हैं, 11:50 से ऑनवर्ड्स जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे विद इन 2-3 मिनट्स अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर ले एंड देन सेंड देम ओवर। एंड 11:50 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे आई विल आंसर वन बाय वन। अगर कोई आप स्क्रीन शेयरिंग करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन्स वगैरह ओपन कर लें, क्वेश्चन में बता दीजिएगा ये मेरा मसला है और ये स्क्रीन शेयरिंग से रिजॉल्व प्लीज कर दें। आई विल इनवाइट यू ऑन द स्क्रीन, लेकिन तमाम चीजें ओपन करके रखिएगा। All right, जी, so we have got sufficient questions. Let me answer one by one and then we'll move forward. Talha ka question has some questions from previous session. I'm confused because I'm getting a lifetime budget of 500 for CBO and the ad is running great, but the budget is used and campaign is stopped.
When restart the campaign, it will go to optimization stage again. How to overcome this? Can I ask this on mic? So today, can you please show an example of fun interest ad set with objectives or sales? अब आपकी क्योंकि वो कैंपेन स्टॉप है तो जाहिर है आपको दोबारा चलानी पड़ेगी। और ऑप्टिमाइजेशन ऐसी नहीं होती कि वो बिल्कुल ही जीरो से शुरू होगी। आपकी कैंपेन लर्निंग फेज में जाएगी, उसको प्रीवियस डेटा का, प्रीवियस सेट ऑफ पीपल का पता है, तो वो सारी रीऑप्टिमाइज नहीं होगी, वो बस लर्निंग फेज में जाएगी एंड इट विल क्विकली स्टार्ट डिलीवरिंग द रिजल्ट्स। बट क्योंकि एक दफा कैंपेन बंद की थी और काफी देर से वो बंद है, तो थोड़ा सा उसको प्रीवियस रिजल्ट्स के मुताबिक रिजल्ट देने में लग सकता है एक तो भी। एंड कुकीज भी एड्स रीटारगेटिंग में यूज होती हैं। यस, कुकीज से ही रीटारगेटिंग पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा फेसबुक या दूसरे मार्केटिंग टूल्स के सिस्टम्स को कि किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट विजिट की है या नहीं। कुकीज से ही रीटारगेटिंग होती है। ये सिस्टम लेवल पे होती है, वो बहुत ही आगे क्लाउड और सर्वर्स की बात है, जब आपकी वेबसाइट एक डेडिकेटेड आईपी पे पड़ी होती है। बट यूजुअली 95% ऑफ द टाइम्स कुकीज की मदद से की जाती है। So can you please give an example of clickbaits that are not allowed on FB ads? Clickbait का मतलब है जिसमें कोई भी शॉकिंग किस्म के हों वर्ड्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल इसमें मिसाल हो सकती है इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर टू गेट क्विक लोन इंस्टेंटली, इस तरीके के, या क्लिक हियर टू डाउनलोड योर फेवरेट गेम्स फॉर फ्री। इस तरीके के क्लिक बेट्स हो सकते हैं। हमजा कह रहे हैं सर कैन आई शेयर स्क्रीन। हमजा अपना इशू भी प्लीज बताएं क्वेश्चन के अंदर। आई वुड बी हैप्पी टू इनवाइट यू ऑन स्क्रीन। मिर्जा का क्वेश्चन है, मिर्जा हसनैन का, सर आई एम फेसिंग इशू इन नैरो डाउन ऑडियंस इन एड्स। मैं जैसे जैसे फिल्टर्स ऐड करता हूँ ऑडियंस कम होने की बजाय ज्यादा हो जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नैरो डाउन उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे, स्किल्स ब्रॉड ऐड कर रहे हैं। तो नैरो डाउन पे क्लिक करके वहां पे क्लिक करें, वहां पे अपनी ऑडियंस ऐड करें, यानी कि एक ही सेक्शन में, एक ही बॉक्स में स्किल्स ना ऐड किए जाएं। एक स्किल या दो स्किल अगर आपने ऊपर वाले बॉक्स में ऐड कर दी हैं, देन क्लिक ऑन नैरो ऑडियंस, बाकी के आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो आप वहां पे ऐड करें। और दूसरा क्वेश्चन इनका, सर मैंने एजेंसी डिलीट की ड्यू टू प्रपोजल सेंडिंग इशू, बट अब न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, हाउ कैन आई क्रिएट वंस अगेन नाउ? डिलीट कर दिए, वेट फॉर फ्यू डेज। इस पे मैंने कल आपको सोल्यूशन डिलीट करने का नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप प्रपोजल जब सेंड कर रहे होते हैं आखिरी स्टेप पे थोड़ा से ध्यान से देखें, वहां पे ये आ रहा होता है कि आप प्रपोजल एज एन एजेंसी भेजना चाहते हैं या प्रोफाइल के तौर पे। बट अगर आपने डिलीट की है, वेट फॉर अ फ्यू डेज एंड दैट एजेंसी क्रिएशन ऑप्शन वुड बी मेड अवेलेबल टू यू अगेन। अब्दुल रहमान अनवर का क्वेश्चन है, फेसबुक पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव अपडेट हो गए हैं, क्या इससे एड्स की परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा? मेरा एक लोकल स्टोर है, उस पे कैंपेन रन करता हूँ जिसके लिए मैं ऑडियंस बनाए हुए थे, तो अब उस ऑडियंस पे वार्निंग आ रही है कि कुछ इंटरेस्ट अब मजीद डिटेल टारगेटिंग में यूज नहीं होंगे, अपनी ऑडियंस अपडेट करें। यस, कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिमूव कर रहे हैं और वो बिल्कुल स्पेसिफिक टू सम बिजनेसेस हैं। अगर समहाउ आपने वो यूज किए हुए थे और फेसबुक ने आपको नोटिफाई किया है तो उसको आपको अपडेट कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट उसमें रिमूव करके ऐड इंटरेस्ट अगेन इन योर ऑडियंसेस।
सेकंड क्वेश्चन है इनका, हाउ टू डेवलप सेंस ऑफ सेलेक्टिंग राइट इंटरेस्ट्स while making audience. Are there any tools which are particularly or completely helpful in this regard? नहीं, आपके पास इस तरह के कोई टूल्स नहीं है जिससे आप इंटरेस्ट वगैरह निकाल सकें। ओनली कुछ अगर टूल्स हैं अभी तो कुछ पार्शली कुक्ड कुछ टूल्स होंगे, बट दिस इज समथिंग जिस पे आपने खुद होमवर्क करना है। ठीक है, आपने अगर लेट से कोई कारोबार चला रहे हैं तो इस चीज का डिसाइड आपने ही करना है कि मुझे अपनी दुकान में किस तरह की चीजें रखनी चाहिए, राइट? अदरवाइज चलाते जाए कारोबार, आपको समझ आ जाएगी मुझे किस तरीके की इसमें चीजें रखनी चाहिए। यही एक तरीका है, देर इज नो अदर वे कि आप कहीं पे लिखें, एक अपने कारोबार की नौयत लिखें और नीचे सारे इंटरेस्ट आ जाएं। फेसबुक पे ये पॉसिबल नहीं है। हुमा मजीद का क्वेश्चन है, सर वेब डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक साथ कैसे मेंशन करूं? मैंने फाइवर पे वेब डेवलपमेंट का बनाया हुआ है, बट अपवर्क पे न्यू बनाया। अपवर्क पे जस्ट फिर सोशल मीडिया को लेके चलें। वेब डेवलपमेंट इट्स समहाउ ए डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर, वो इंडस्ट्री भी डिफरेंट है। अगर महज वर्डप्रेस तक की बात है तो आप लिख सकते हैं कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी जानती हूं मैं, और वर्डप्रेस साइट मैनेजमेंट या ब्लॉग मैनेजमेंट का भी आइडिया है मुझे। आप इस, लेकिन वेब डेवलपमेंट में तो पाइथन एंड रिएक्ट एंड डॉट नेटिव वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, तो उसके साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। फैसल, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पूछ रहे हैं कि सर नंबर सेव कैसे करवा सकते हैं हम अपनी सर्विस के लिए, यानी कि जस्ट एड्स में हमारी। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको दोबारा रीफ्रेज करिएगा एंड आई वुड आंसर। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, सर इन रीसेंट लेक्चर यू सेड दैट वी शुड मेक एन एड सेट ऑफ वन इंटरेस्ट एंड टारगेट वन सिटी in an ad group, but if we target 20 interests in 50 cities, then it would be 1000 ads. So am I taking it right? What should be our budget then? मैंने आपको ये सजेस्ट किया, अगर क्लाइंट का बजट छोटा है, थोड़ा है, तो आप कम एड सेट रखें, एक दो एड सेट आपने मेजर मेजर बना लिए और उसके अंदर इंटरेस्ट एंड सिटीज डाल दें। अगर आप कुछ बड़े और ब्रॉड लेवल के बना रहे हैं कैंपेन, उसमें एड सेट सिंगल इंटरेस्ट वाले रखने और डिफरेंट एड सेट्स के अंदर, या लेट से आप दो कैंपेन्स बना लें। मिसाल के तौर पे लाहौर के लिए एक अलग कैंपेन बना लें, कराची के लिए अलग कैंपेन बना लें। लाहौर के अंदर इंटरेस्ट कितने हैं, लेट से आपके बिजनेस के रिलेटेड 5 इंटरेस्ट आपने फाइनलाइज किए कि जो इन 5 इंटरेस्ट में लोग प्रोफाइल्ड होंगे, हम उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। अब लाहौर के अंदर भी, लाहौर वाली कैंपेन में भी 5 एड सेट बनाएं, उसमें सिटी लाहौर हो और इंटरेस्ट हर एक में डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। कराची के लिए भी एक कैंपेन बनाएं, उसमें तमाम एड ग्रुप्स में सिटी कराची हो और सिंगल सिंगल इंटरेस्ट आपने ऐड कर देना है। यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन इस तरह आप तब करते हैं जब आप के पास बजट अच्छा हो। यू आर स्पेंडिंग सम $2,000-3,000 ए मंथ ऑन एड कैंपेन्स, ताकि हर एड ग्रुप को ऑप्टिमाइज होने में, ऑप्टिमाइज करने के लिए सफिशिएंट बजट हो, फेसबुक उसको रन करे, कुछ ना कुछ लर्न कर सके हर एड ग्रुप के लिए और उसको ऑप्टिमाइज कर सके। अगर आपने आपका बजट कुछ $500-700 पर मंथ का है, तब आपको ज्यादा एड ग्रुप्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तब आप एक दो ही एड ग्रुप्स बनाएं और उसके अंदर इंटरेस्ट, मल्टीपल सिटीज ऐड करते हैं आप। गेटिंग द पॉइंट?
एंड मरियम का क्वेश्चन है, सर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेज बनाया लेकिन मैंने डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस यूज किए थे जो मेरे नाम पर नहीं है, चैनल पेज नेम से रिलेटेड है, फ्यूचर में वेरिफिकेशन के टाइम कोई इश्यू तो नहीं आएगा, अगर होता है तो गाइड मी। क्वेश्चन 2 है इनका, फेसबुक के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से लेंगे वीडियोस? पहले में अगर आपके ईमेल पे आपका नाम नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा चाहे आपका ईमेल में आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम नहीं है। दूसरा, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक करने के लिए आपको अगेन यू विल हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट, डाउनलोड कॉपीराइट फ्री म्यूजिक फॉर यूट्यूब, ये सर्च करें, आपको काफी म्यूजिक की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं क्योंकि यूजुअली क्लाइंट्स के लिए परचेज ही करता हूं इन्वेटो एलिमेंट्स से, सो अगर आप परचेज करना चाहें तो देयर इज अ टूल फॉर यू। आप इन्वेटो एलिमेंट से बड़ी अच्छी अच्छी बीट्स आपको, लेकिन वो पेड होती हैं, आप मिल सकती हैं। सर पेज मोनेटाइज होता है क्या? यस, पेज भी मोनेटाइज होता है, बट सिंस डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अभी अवेलेबल नहीं है तो वी कैन नॉट आई मीन लीगली वर्क ऑन सच थिंग्स। बाकी चोर रास्ते हैं, आप जिन कंट्रीज में वो अलाउड है वहां पे किसी को एडमिन बना के और उनके थ्रू आप यूएस का कोई बैंक अकाउंट अटैच करवा दें वहां पे और वहां से पेमेंट पेयोनियर में मंगवा ले, पेयोनियर से पाकिस्तान, तो वो एक चोर रास्ते ही हैं, डायरेक्ट तो भी पॉसिबल नहीं है। मरियम असलम का क्वेश्चन, एट दिस स्टेज वी कैन चेंज प्रोफाइल नीश? यस, यू कैन डू दैट। आप किसी भी स्टेज पे ये अपनी प्रोफाइल की मुकम्मल कैटेगरीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। मोहम्मद उमैर का क्वेश्चन है, सर आपने अच्छा किया, इसकी हमें जरूरत भी थी, मेरा प्रोफाइल तो 2016 का है। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी है, अपनी प्रोफाइल्स को थोड़ा सा पॉलिश करें, यू गाइस नीड दैट। अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, हर एक न्यू कैंपेन में एड सेट को चेंज करने से परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपने एक बार अगर एड सेट बनाया है तो वो एक एजुकेटेड एंड वेल स्ट्रेटेजाइज्ड एड सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं करना, अक्सर जो न्यू मार्केटर्स होते हैं वो आउट ऑफ पैनिक और रोजाना चेंजेस कर रहे होते हैं, कभी एज चेंज कर दी, कभी पिक्चर चेंज कर दी ऐड की, कभी डिस्क्रिप्शन, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज कर रहे होते हैं, जिससे आपका पूरी कैंपेन लर्निंग फेज में अगेन चली जाती है। आपकी कैंपेन को, आपके एड सेट्स को अगेन सेटल होने में टाइम लगता है। सो ये काम पहले से डिसाइड करके एजुकेटेड तरीके से बना लें, सारे एड सेट्स डिसाइड कर लें, उसके बाद इसको फेसबुक पे डालें और एक्टिवेट करें अपनी कैंपेन। और जो आपने चेंजेस करने होते हैं, एक कैंपेन को जरा हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता रन होने के बाद ऑब्जर्व करें और फिर उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये इसमें ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि आपके पैसे लग रहे हैं, तो चेंजेस अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो फौरी चेंजेस करने चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। कम बजट पे कैंपेन चलाएं, $5 $10 पे शुरू करें, ऑब्जर्व इट फॉर 2-3 डेज, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हुए हैं, देन उसका बजट बढ़ाएं। आगे प्रोफेशनल कैंपेन्स बनाने में आप ये मुकम्मल चीज सीखेंगे कि कैंपेन की स्केलिंग फेज कब आती है, आप कैंपेन्स को स्केल कैसे करते हैं और कितनी देर बाद आपको स्केल करना चाहिए अपनी कैंपेन्स को। अली आतिफ का क्वेश्चन है, एट ए टाइम हम कितने एड्स रन कर सकते हैं इन वन गो? कोई लिमिट नहीं है, बट इफ देयर इज अ लिमिट देन दैट लिमिट इज 256 एड्स। 256 एड्स पर एड अकाउंट आप एट ए टाइम एक्टिव रख सकते हैं। तो 256 तो बहुत बड़ा फिगर है, आई डोंट थिंक समवन वुड रीच दैट फिगर अनलेस दे आर ए some sort of ई-कॉमर्स बिजनेस। बट अगर ई-कॉमर्स बिजनेस में भी हैं तो वो लोग भी कैटलॉग सेल्स वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जिसमें एक कैटलॉग के अंदर सारे प्रोडक्ट्स डाल देते हैं और
वो टेक्निकली एक ही एड काउंट हो रहा होता है। एंड हमजा का क्वेश्चन है, आई एम हैविंग एन इशू विद द एड्स अकाउंट, आई वांट टू शेयर स्क्रीन। ओके हमजा, आई वुड इनवाइट यू इन फ्यू मिनट्स अपनी वो तमाम चीजें जो हैं, अपना हाथ रेज योर हैंड ताकि इट्स इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई यू इन द लिस्ट एंड आई विल इनवाइट यू ऑन द स्क्रीन। ओके, गॉट योर हैंड एंड आई विल इनवाइट यू ऑन द स्क्रीन। आतिफ का क्वेश्चन है, सर हम फेसबुक एड्स जो हम कर रहे हैं आगे गूगल एड्स कौन सी टाइप है, पीपीसी या सीपीसी? उसको पीपीसी हम बोलते हैं, सीपीसी तो पीपीसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। मियां गुलाम अली का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कंपैटिटिव एनालिसिस? कंपैटिटिव एनालिसिस का मतलब है हम देखते हैं कि कंपैटिटर हमारे, अगर हम एड्स का कंपैटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो देखते हैं कि जो हमारे कंपैटिटर हैं या जो भी आपका क्लाइंट है उसकी लेट्स से कोई कोई जिम है उसका यूएसए में, आप देखते हैं कि उस एरिया में दूसरे जिम जो हैं वो किस तरह के एड चला रहे हैं, वो किस तरह अपना सोशल मीडिया के पेजेस मैनेज कर रहे हैं, वहां के जो बेस्ट जिम्स हैं। अगर उस एरिया का बेस्ट जिम ही आपके पास आके मार्केटिंग करवा रहा है तो आप देखते हैं कि जो दाएं बाएं के सिटीज हैं वहां के बेस्ट जिम्स किस तरह के एड्स चला रहे हैं, वहां पे किस तरीके से सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। इसको हम कंपैटिटिव एनालिसिस बोलते हैं। फैसल का क्वेश्चन है, सीबीओ और ए बी टेस्टिंग का भी बता दें। इस पे हमने बड़ी बार डिस्कशन की है। आप अपने बजट को बजट ऑप्टिमाइज करके कैंपेन चलाना चाहते हैं जिससे तमाम एड सेट्स के हिस्से में लीनियर बजट नहीं आता, बल्कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट्स और जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होते हैं उस पे आपका बजट ज्यादा खर्च होता है, उनके हिस्से में ज्यादा पैसे जा रहे होते हैं, और जो लो परफॉर्मिंग बजट एड्स हैं उनके हिस्से में कम पैसे जाते हैं या एट ए टाइम वो बिल्कुल ही एक तरह से पॉज हो जाते हैं। ए बी टेस्टिंग में हम डिफरेंट चीजों को टेस्ट करते हैं, डिफरेंट हेडलाइंस को टेस्ट कर लिया, डिफरेंट इमेजेस को टेस्ट करते हैं कि कौन सा इमेज आपको या कौन सा एड आपको अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है। Let me invite Hamza on screen what he has to share. Yes, Hamza, you may share your screen. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. I have stopped sharing my screen. Quickly share your screen. Okay, sir. सर आ रही है सही आपको? है। यस सर ये मेरी जो एड है ना, ये मैंने 5 दिन पहले रन की थी तो इस पे एक्टिव ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आगे कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहे। जब इधर आता हूँ तो ये मुझे कहता है कि योर एड्स आर नॉट रनिंग, ऐड अ पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड ऐड करें, सिंपली क्लिक ऑन दैट। सर आपने कोई पेमेंट मैंने किया है ना सर ऐड। मैं जब भी ऐड करता हूँ मेरे बैंक अकाउंट से 200 एंड कुछ रुपीस कट जाते हैं, लेकिन फिर यही एरर आने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने इसमें आपका प्रीपेड अकाउंट है। जी सर। इसको स्क्रॉल डाउन, राइट, स्क्रॉल अप करें इसे, क्लिक ऑन ऐड पेमेंट मेथड। सही है, इसको बंद कर दें एंड गो बैक टू योर एड अकाउंट। आपकी ऑडियंस साइज मुझे बड़ी लग रही है, उसमें आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। गो टू एड्स मैनेजर, वो स्क्रीन has stopped coming. Yes. Go to your ads manager. Okay. ये आपका जो अलर्ट है ये पुराना अलर्ट मुझे लग रहा है, फिर तो वो जो फॉल्स अलर्ट। थ्री लाइंस जो हैं उस पर क्लिक करें आप, टॉप पे जो 3 लाइंस आ रही हैं। यस, यहाँ पे एड्स मैनेजर पे जाओ, एड्स मैनेजर पे जाओ, फर्स्ट ऑप्शन पे। जी सर।
क्लिक ऑन, इस एड को सिलेक्ट करो। यस, एंड बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो पेंसिल आइकन, राइट साइड पे जो पेंसिल आइकन आ रही है ग्रे बार में, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे जाओ। ये पेंसिल आइकन है, यहाँ पे क्लिक करो। अपने एड सेट को सिलेक्ट करो। एड सेट को, यस, लेफ्ट साइड पे सेंटर में जो सर्च वाले के दूसरे, हाँ इसको, दूसरे ऑप्शन को ये सेलेक्ट है। जी सर। स्क्रॉल इट डाउन। सर मैंने इसमें लुक लाइक रखी थी जिन्होंने पेज को लाइक किया हुआ है। तो उसमें ऑडियंस कोई है ही नहीं। आपके पास कितनी ऑडियंस है पहले? सर 500 पेज ने लाइक किया हुआ अभी। राइट, सो उसमें अभी साइज जो है वो बहुत छोटा है। ऑडियंस कोई ऐड सीरियस ही नहीं की हुई, बस एक लोकल लाइक क्रिएट किया हुआ है। इसको थोड़ा सा ऑडियंस तो उसमें कुछ डालो ना। जी सर, मैंने जब रन किया तब अभी क्लास शुरू की थी लेनी। मैंने पहले कभी एड्स रन नहीं किए, तो मैं अब इसको चेंज नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ वी लर्न। इसके लोकल लाइक अभी खत्म करो ताकि ऑडियंस तो कम से कम आए, क्योंकि पेज पे अभी तो ऐसा सच कुछ ऑडियंस है ही नहीं। ठीक है सर। तो सर वो जो एरर नहीं आएगा, वो पुराना एरर है। वो जब तुमने पेमेंट वगैरह नहीं ऐड की थी वो तब का एरर है। ठीक है सर, ठीक है। सही, मैं सर न्यू क्रिएट कर लूं जी। ओके, और ये लुक लाइक ऊपर से रिमूव करना, वरना फिर भी ये नहीं चलेगा। ठीक है सर, इसको रिमूव करके इंटरेस्ट में मॉलिक्यूल्स या जो भी ऐड करना है वो करवाएं। ठीक है सर, ठीक, मैं वो सारी चीजें चलो, ग्रेट, शुक्रिया सर। ठीक है, इससे आप बाकी लोगों को भी लर्न करने का मौका मिलेगा, ये मौका मिला होगा कि अगर आपका ऑडियंस साइज पेज का बहुत कम है तो शुरू में ही लुक लाइक कैंपेन आपको नहीं चलानी, क्योंकि फेसबुक के पास तो अभी आपके पेज का ज्यादा डेटा है ही नहीं। राइट, आप किस बेस पे वो लुक लाइक क्रिएट करेंगे? आपकी ऑडियंस का करेंगे भी तो साइज बहुत ही छोटा होगा, a few hundred or a few thousands, जो कि again it's not easy to run campaigns on just few hundred people or few thousand people. तो broad audience size आपका, इस तरह की lookalike campaign हम बना के इन पे रिलाई नहीं कर रहे होते। अगर बनानी भी है बिल्कुल शॉर्ट किस्म की, आप बस बना के रख लेते हैं, एक मखसूस सा बजट उनके हिस्से में डाल देते हैं, एंड जब भी लुक वाली ऑडियंस कभी जब आती है फेसबुक पे, फेसबुक उनको ऐड दिखा देगा। पर यू डोंट मेक इट योर मेजर कैंपेन्स जब आपकी अपने पेज पे लोग कम है तो। हु इज नेक्स्ट? नईम का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट की कोई टिप्स बता दें। कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट में रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स। जो बिजनेस आर्टिकल्स हैं, फोर्ब्स की वेबसाइट पे जाएं, entrepreneur.com की वेबसाइट पे जाएं, इस तरीके के सोशल मीडिया, adweek.com की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आर्टिकल्स आप पढ़ा करें। आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। रीडिंग से ही नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे, रीडिंग से ही नए नए जुमले आप सीखेंगे, एंड दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव इंशाल्लाह। राशिद की सजेशन है सर, शीट पर पर्सन की प्रोफाइल के सामने स्टेटस ऐड कर दें, गुड, फेयर, बैड एक्सेट्रा का। पहले मैं प्रोफाइल्स के साथ ऐसे ही करता था, गुड, बैड, फेयर, लेकिन जब बैड लिख देता था तो बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती थी कि किस वजह से ये बैड है। तो भी मैं ज्यादा डिटेल में लिखता हूं कि आप अपनी ग्रामर ठीक करें, आप अपना इंट्रोडक्शन आपका बहुत छोटा है, आपके लेट्स से जो प्रोफाइल इंट्रोडक्शन आप एंड कर रहे हैं उसमें स्मूथनेस नहीं है, तो मैं और स्पेसिफिक होकर बताता हूँ महज गुड बैड की बजाय, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं मिल रही होती। बस उनको ये पता होता है हमारी प्रोफाइल बैड है, किस वजह से बैड है, क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए, ये आइडिया नहीं हो रहा होता उन्हें।
आदिल का क्वेश्चन है सर, कन्वर्जन एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस बता दें, कंफ्यूज करता है। कंसिडरेशन का मतलब है जहां पे प्रोडक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट पे और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप वीडियोस में और मजीद इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की दे रहे हैं, आप अपनी एप्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको कंसिडरेशन बोलते हैं। यानी कि ऐसी जगह या कोई ऐसा एक्शन जिसको परफॉर्म करके लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि कोई एक्शंस हैं आपने डिफाइन कर दिए हैं और अपने एड्स के जरिए आप वो एक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप की वेबसाइट पे कोई पेज है, साइन अप पेज है, आप चाहते हैं कि लोग वो साइन अप पेज को फिल करें और इसको सबमिट करें। तो ये फिलिंग एंड सबमिशन वाले एक्शन को आप एक गोल बनाते हैं, आगे जाके हम वो गोल बनाना सीखेंगे। और कन्वर्जन कैंपेन्स चलाते हैं, हर एड के साथ आप बता देते हैं कि इस एड में मैं ये वाला गोल फुलफिल करवाना चाह रहा हूं। तो फेसबुक आपके जो टारगेटिंग करेगा लोगों की, वो उस हिसाब से करेगा कि आपका एड उन लोगों को दिखाया जाए जिनमें ये टेंडेंसी ज्यादा है कि वो फॉर्म्स फिल करते हैं, जो बाकी वेबसाइट्स पे भी फॉर्म फिल करते रहे हैं पास्ट में, और आपकी वेबसाइट पे भी वो फॉर्म फिल करने की टेंडेंसी रखते हैं। राइट, सो इस तरीके से आप कन्वर्जन कैंपेन्स बनाते हैं। कन्वर्जन में आप गोल्स मीट करवा रहे होते हैं, जबकि वन सेकंड, कन्वर्जन में आप गोल्स मीट करवा रहे हैं, कंसिडरेशन में आप लोगों को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको अपने किसी प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, वीडियो पे, ऐप पे मूव करवा रहे होते हैं। अक्सर के क्वेश्चन है सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हूटसुइट के थ्रू कंटेंट पोस्टिंग है या बिजनेस स्वीट के? बिजनेस स्वीट इज गुड। बिजनेस स्वीट के अंदर ही वो तमाम ऑप्शंस फेसबुक ने डाल दिए हैं जो पहले पे करके हूटसुइट में लोग यूटिलाइज करते थे। एंड अक्सर का क्वेश्चन है सर, क्या एक एटीएम को डिफरेंट एफपी प्रोफाइल्स में ऐड कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। मोहम्मद उमैर का क्वेश्चन है सर, मरियम के भी पैसे कट गए हैं, मे बी आवर लॉगिन भी हों, ये वापस कैसे आते हैं? जो आपकी पहले एटीएम कार्ड आप फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, आपकी 100, 150, 200 रुपए टाइप की एक ट्रांजेक्शन होती है, वो जब आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे अपने बैंक की, आफ्टर 1 और 2 डेज यू वुड सी कि वो क्रेडिट भी हो जाते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन टाइम वो चार्जेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसने बार बार करते हैं, और वो आपको वापस कनेक्टिविटी के बाद आपको वो इन अ फ्यू डेज वो क्रेडिट बैक भी हो जाते हैं, वो जो 150, 200 रुपए हैं। Okay, I think Kinza wants to share screen. She said somewhere, Kinza, I have unmuted you. You may share your screen. Hello sir, Assalamualaikum. Walaikum salam. Okay sir, I'm sharing my screen. Okay. सर ये प्रॉब्लम आ रहा है इधर, मैंने CTA डाला था कि मुझे ज़्यादा लाइक्स मिले, तो मैं इसको चेंज किया ऑटोमेटिक से, तो ये आ रहा है इस साइड पे। Cannot be used with a video, data's title और link description. आपने नीचे ऐड क्या किया है? स्क्रॉल डाउन। सर वीडियो ऐड की है, फनी वीडियो हमारे डॉग की। नहीं, उसमें आप जब पेज प्रमोट करते हैं आप वीडियो नहीं डाल सकते, आप जस्ट पिक्चर डालते हैं। ओके सर, वीडियो नहीं कर सकते? नहीं, वीडियो आप पोस्ट में आप वीडियो को पोस्ट करें अपने पेज पर, उसको बूस्ट कर दें। राइट, सिंपल इज दैट। लेकिन अगर आपने पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है तो आप पिक्चर यहाँ पे यूज करते हैं।
वीडियो नहीं यूज कर सकते। जैसे कि पेज के कवर फोटो पे आप वीडियो नहीं लगा सकते ना, वहां पे आप सिर्फ पिक्चर ही लगा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं चेंज कर लेती हूँ। चलिए ठीक। Who do we have next? Hafsa Akhtar. Hafsa, I have unmuted you. You may quickly share your screen if you want to. सर एक्चुअली मेरा मसला ये है कि मेरी प्रोफाइल जो अपवर्ड की है वो प्राइवेट हो गई है और प्रपोजल सेंड कर रही हूँ, लेकिन जब तक उसका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक लाइक मेरी प्रोफाइल जो है वो विजिबल नहीं होगी। Yes, you can contact their support. Contact their support. Upwork की। Yes. सर वो कर रही हूँ लेकिन वो भी नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। वो आगे से कह देते हैं कि हमारी सपोर्ट टीम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेगी, इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, लाइक वो नहीं हो रही। ठीक है, ट्राई टुडे इन एट नाइट टाइम कुछ 11-12 बजे, तब उनकी सपोर्ट लाइव होती है तो वो लाइव टीम आपकी हेल्प कर देगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो सर आप जब चेक करेंगे मेरी प्रोफाइल प्राइवेट आएगी? Yes, that's the case with many other students too. और उन सबके लिए ये एक है कि contact Facebook Upwork team, support team and have your profiles public. Okay sir. और ये पब्लिक में प्राइवेट में कब जाती हैं? जब आप कुछ देर से प्रपोजल्स वगैरह नहीं भेज रहे या आपने कुछ देर से Upwork प्रोफाइल लॉगिन ही नहीं की तो वो प्राइवेट में चली जाती है। लेकिन that's nothing to worry, you can contact Upwork team at night, वो ऑनलाइन होते हैं and you can ask them to make your profile public because you have some clients and stuff like this. You could make up some things to say them. ठीक है जी, so this is pretty much it for today. आज आपका जो मेन टास्क है वो है अपनी प्रोफाइल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, पॉलिश करें। बहुत ही बुरी हालत में आपकी प्रोफाइल्स हैं जितनी मैंने देखी हैं, and I would be seeing more profiles today, tomorrow and the day after tomorrow, and I'm hoping that I would be seeing some solid and well maintained, well polished profiles. ठीक है मेरे स्टूडेंट्स है ना, अब तो मैं नहीं चाहता कि आपकी प्रोफाइल देख के कुछ कहे यार मतलब ये सोहेब साहब के स्टूडेंट्स थे, प्रोफाइल तक इनको सही बनानी नहीं आती और ये कहते हैं जी हम बेरोजगार के फ्रीलांसर्स हैं एंड स्टफ। वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड मेक देम बेटर। इससे आपका भी फायदा ये है कि आपको जल्दी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जल्दी यू वुड स्टार्ट अर्निंग, राइट? सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।